मुंबई। और प्रॉपर तो मेरा घर जो है, मैं उसके संचालक हूँ। मेरा रहने का स्थान है वृंदावन। माई होम इज वृंदावन। मैं अभी से मुंबई, और मेरा पूजा का स्थान वर्षी पूजन मायापुर, उपासना क्षेत्र मायापुर है। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र हम गाते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। कृष्णवाणी ने उनका जीवन का लक्ष्य था गौरांग महाप्रभु के प्रचार कर। तो गौरवाणी जो गौर क्षेत्र में नहीं आएंगे तो क्या जानेंगे। हम जिसके नमक खाते, जिसका अनुयायी बनना चाहते हैं, वो गौरांग महाप्रभु के प्रियजन है। तो हम भी अगर उनको प्रसन्न करना चाहेंगे तो इस क्षेत्र में आना अनिवार्य है। पूजा क्षेत्र और आप लोग को शायद आपका एजेंडा में होगा कि वो भी दर्शन कराना है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने आध्यात्मिक केंद्र हैं सभी जानते हैं, विशेष करके जो श्री कृष्ण और कृष्ण में जो गौड़ियां हैं, जो श्री गौरांग महाप्रभु जानते हैं। और जो कलियुग में जीव का कल्याण करने का जो एकमात्र उपाय है, श्री भगवान का नाम कीर्तन। इस नाम कीर्तन का प्रतिष्ठाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु, नाम संकीर्तन एक पितरो, नाम संकीर्तन का पिता है, फादर है। तो उनके बारे में जो जानते हैं और जो उनका अनुयायी हैं, उनके लिए और जितने भी भगवान कृष्ण के, विष्णु के भक्तगण हैं, सभी के लिए पूरे भारतवर्ष में 3 क्षेत्र है। 3 का महिमा अलग अलग प्रकार के, जैसे आप जानते हैं श्रीधाम वृंदावन बहुत प्रसिद्ध है। श्रीधाम वृंदावन माधुर्य क्षेत्र है। माधुर्य, भगवान की लीला माधुरी की यहाँ विशेषता है, मधुरता है, मधुर मधुर लीला के हैं, इसका माधुर्य क्षेत्र है। श्री जगन्नाथपुरी और प्रसिद्ध होगी तो ऐश्वर्य क्षेत्र है। भगवान जगन्नाथ बड़ ठाट बाट में रहते हैं। अभी हम होकर के आए पुरी में, उनका रथ बन रहा है। एवरी ईयर उनका रथ बनना, आप जाएंगे पुरी देखेंगे सब चक्का बन चुका है, अब शूटिंग चल रही है बहुत जोर से। तो ऐश्वर्य धाम, और ये जो गौरांग महाप्रभु धाम, ये नवद्वीप धाम है, वो भी औदार्य धाम। ऐश्वर्य, माधुर्य और औदार्य समझ में आता है। तीनों शब्द क्या क्या है, क्या अंतर है। ऐश्वर्य में अपुलंग से ही समझ में आता है, माधुर्य में प्रेम मधुरता है, और औदार्य में उदारता, कंपैशन। और तीनों भगवान हमारे हैं उपास्य। पहले तृतीया में आए भगवान राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके बाद में भगवान कृष्ण आए, वो कौन है, लीला पुरुषोत्तम। उसके बाद में श्री गौरांग महाप्रभु आए, वो कौन है, प्रेम पुरुषोत्तम। ये तीनों तो पुरुषोत्तम गए, लेकिन असली पुरुषोत्तम जो सब कुछ करने वाले वो इसी जगन्नाथ जी, श्री पुरुषोत्तम। बाकी सब जोड़ के आते हैं, मैं पुरुषोत्तम खुद ही हूँ। बाकी कोई एक पार्ट लेकर आता, नाम साथ में बोलते हैं, उसको टाइटल लेते हैं, लेकिन श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी। तो ये औदार्य क्षेत्र है, भगवान की उदारता। विशेष करके इस कलियुग में हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा सामर्थ्य देख करके भगवान ने कृष्ण अवतार में, भगवत गीता में उन्होंने कहे अंत में कि सब छोड़ करके मेरे शरण में आवे। भगवत गीता का सबसे अंतिम लेसन, सबसे शिक्षणीय जो 18वां अध्याय का 66 नंबर श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि।
सब छोड़कर भगवान की शरणागति करने के लिए भगवान उपदेश दे गए। लेकिन जाकर के भगवान सोचे, बोले मैं बोल करके आया मेरे शरणागति हो जाए, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली मैं उनको सिखाया नहीं शरणागति होता कैसे। आजकल हम जैसे पूरे कर्कट दिमाग वाले बिना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, केवल थियोरी में कोई नहीं समझ पाए। तो इसलिए हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में समझाने के लिए उनको समझाया नहीं, दिखाया नहीं किसे, तो कैसे समझेंगे वो। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने जो गए थे कृष्ण अवतार मिला करके, वो समझ पाए कि जो मैं उपदेश दिया ये लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हमको शो दे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाना पड़ेगा। तो तुरंत फिर कृष्ण अवतार के बाद में भगवान स्वयं इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए शरणागति को स्वयं आए। लेकिन कैसे सिखाएंगे शरणागति को? शरणागति में दो होते हैं, एक शरण देने वाला और शरण लेने वाला, है ना। शरण्य और शरण, जो शरण देता है उनको शरण्य कहते हैं, और हम लोग शरणार्थी शरण लेते हैं। तो भगवान तो शरणार्थी नहीं, भगवान शरण्य शरण देने वाले। तो कैसे सिखाएंगे शरणार्थी कैसे होंगे? शरणार्थी शरण लेने वाले, वो जो शरण देने वाले वो कैसे सिखाएंगे शरणागति लेने वाले के बाद, क्योंकि वो तो अपोजिट तत्व है। तो इसीलिए भगवान बोले मैं जब एग्जाम्पलीफाई करके दिखाना होगा इस कलयुग में लोगों को शरणागति कैसे करना है, तो उनको भी शरणार्थी बनकर आना, भक्त बनकर आना पड़ेगा। भक्त ही शरण ग्रहण करते। तो भगवान न बन करके भक्त बन करके आए कलयुग में, भक्तावतार भक्त रूप में आए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन है, लेकिन में डिवोटी भक्त के रूप में आए। इसलिए आए सिखाए शरणागति, शरणागति धर्म को सिखाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के हर एक लीला में मनुष्य मात्र में, विशेष करके कलियुगी मनुष्य मात्र में नाना प्रकार अवगुण जिसके अंदर है, वो भी बड़े आसान से उसको सीख पाए, समझ पाए और कर पाए, करके अपने जीवन को धन्य कर पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए बिल्कुल डाउन टू अर्थ, सामान्य मनुष्य अवतार में आकर मनुष्य लीला करके सिखा कर गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो लीलाएं जो सच में वो इतने एप्लीकेबल, इतने अमृत जैसा है, और इतने हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप लोग तो पहली बार आए, अगर बार आएंगे। अभी मैंने बड़े ग्रुप के साथ गया था आज भगवान के संन्यास स्थल काटवा, जाजीग्राम, श्रीखंड, भगवान के सब अपने वार्षिक भगवान जहाँ संन्यास लिए थे काटवा में। अभी सुबह निकले थे 6 बजे, अभी आके पहुंचा था और पूरा किया। तो ये सब स्थल तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो इस नवद्वीप का भी जो परिक्रमा होता है साल में एक बार, वो 9 दिन लगता है। तो इसमें 9 द्वीप में, द्वीप समझते हैं चारों तरफ पानी और बीच में हुआ उस द्वीप बोलते हैं। तो ये नवद्वीप बोलते हैं कि 9 आइलैंड। ये नवद्वीप को ना तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनाए थे, ना भगवान ने बनाए थे, ना किसी और बनाए थे, सृष्टिकर्ता तो भगवान है। तो ये धाम आया कैसे? ऐसे किंवदंती में है कि ये नवद्वीप धाम का डायरेक्ट उनकी प्लानिंग और उसका पासिंग और उसका पूरे कंस्ट्रक्शन टोटली श्रीमती राधा रानी ने की। ये राधिका के क्षेत्र है। कैसे? क्योंकि राधा रानी देखा कि भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए पूरी दुनिया अगर सजाते ब्रज में, लेकिन भगवान देवी चंद्रावली के पास इसके यहाँ चले जाते हैं। दुखी होकर बोले क्यों चले जाते हैं? निश्चित रूप से और कहीं उनको हमारा से ज्यादा सुख प्राप्त होता होगा, कुछ सुविधा और प्राप्त होता होगा, और हम है भगवान को खुशी करने के लिए, और भगवान को खुशी नहीं कर पाए, वहां दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उन्होंने सोची, बहुत विचार कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। और भगवान कृष्ण को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नापसंद है, क्या करना चाहिए, इस बाबत में राधा इससे ज्यादा बन जाता है। आत्मा तो राधिका जैसे भगवान के आत्मा।
तो उन्होंने जानते हैं भगवान कृष्ण के मन की बात क्या उनको अच्छा लगे, तो उन्होंने प्लानिंग की एक ऐसा स्थान बनाने के लिए, और इस स्थान में ऐसे ऐसे वस्तु फिट करके रखेंगे कि भगवान एक बार स्नान करने के बाद फिर जाएंगे ही नहीं, जाने का मन ही नहीं करेगा, कोई ऐसा जगह उसकी मैचिंग में होगा। तो इसलिए उन्होंने स्वयं प्लान की भगवान को सर्वाकर्षक सबसे प्रसन्न करने वाले कौन सी जगह, क्या क्या चीज होना चाहिए, वो प्लानिंग करके उन्होंने बनाई यही नवद्वीप, 9 द्वीप बनाए। भगवान भक्ति की सबसे प्रसन्न होते हैं, भक्ति के द्वारा जाना जाते हैं, भक्ति के द्वारा ही बस होकर रहते हैं। तो 9 द्वीप भक्ति ही है। आप सब जानते हैं भक्ति 9 प्रकार होती है, भक्ति का 9 अंग होता है। नवधा भक्ति कहते ना, श्रवण कीर्तन कृष्ण। हाँ, तो ये जो नवधा भक्ति है, ये 9 आइलैंड जो है 9 भक्ति के अंग है, क्योंकि पता था। तो इसलिए ये 9 भक्ति के अंग ये 9 द्वीप बनाए। तो 9 के बीच में ऐसे बनाए उन्होंने, एक कमल के फूल जैसा है उनकी प्लानिंग है, लोटस फ्लाई कमल का फूल, बीच में कमल का केसर देखोगे ना, बीच में केसर होता है, चारों तरफ पंखुड़ियां होती है, अष्टदल कमल है, 8 पंखुड़ियां चारों तरफ है, बीच में उसका केसर है। तो जो 8 पंखुड़ी चारों तरफ है वो 8 भक्ति का अंग है, और बीच में जो केसर है वो एक मुख्य भक्ति है, जिसको आत्मनिवेदन कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन है जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये अंतरदीप भी सुन लेते हैं। इस दीप का नाम अंतरदीप, बीच वाले साइड। इस अंग का जो क्रिया है वो आत्मनिवेदन, सरेंडर, फुल सरेंडर करना। और इसमें फिर जाते हैं जो नवद्वीप मंडल में जाते हैं, उसमें प्रथम परिक्रमा में यहाँ से पहले परिक्रमा जाएंगे, उसका नाम है श्रवण, सीमंत द्वीप कहते हैं। आप शायद जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर जाएंगे शायद, वो सीमंत द्वीप के अंदर है। सीमंतिनी देवी यहाँ है, सीमंतिनी देवी आप बताएंगे, सीमंतिनी देवी पार्वती की सीमंतिनी देवी कहते हैं। स्त्रियां जो सिंदूर लगाते ना, विवाहित स्त्री, उसको सीमंत कहते हैं। सीमा, सीमा समझते ना, सीमा माने बड़ा। तो आप लोग जानते हो इस मांग भरते हैं, सीमा कहते, सीमंत नहीं जानते? सिंदूर लगाते कि नहीं? सिंदूर फिर सिंदूर तो बोलते हैं पाउडर, लाल पाउडर जहाँ लगाते हैं इसको सीमंत बोलते हैं। सीमंत सिंदूर, सीमंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जानते हैं ये सर के ऊपर बाल यहीं से ऊपर तक ये सीमा है, यहाँ से नीचे बाल होगा, ये सीमा है। प्रयास कर देखिए, यहाँ बाल किसे उठता है? नहीं बोल, यहीं से ऊपर 2-2 फीट तक बाल बढ़ेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और यहाँ छोटे छोटे बढ़ेगा। ये सीमा कपाल। तो इस कपाल जहाँ बाल शुरू होता है यही सीमांत है, सीमा है, वहीं पर मांग भरना हो तो सिंदूर लगाना होता है। तो शिव जी नारद जी के मुख से सुने थे गौरांग महाप्रभु के बारे में, तो उन्होंने शिव की कथा सुनने के लिए वहाँ गौरांग महाप्रभु कथा सुनने के लिए शिव जी पर आना चाहे, तो यहाँ श्रवण क्षेत्र से आगे एक मध्य करके जाएगा। तो वहाँ पे जो सुत गोस्वामी पुराणवाचक एक समय में यहाँ गौर भगवान के बारे में कथा करते थे। गौर भागवत आप लोग चाहेंगे लेकिन कभी आप भविष्य में आएंगे तो वहाँ नैमिषारण्य भी है, यहाँ पास में मध्य है, मध्य में नैमिषारण्य है। तो वहाँ सुत गोस्वामी ने गौर भागवत कर रहे थे, कृष्ण भागवत। तो उनको पता चल गया भगवान शंकर को, तो उन्होंने बोले मुझे अटेंड करना है। तो देखिए डेट बोले आकर अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रह्मा जी को फोन किया, बोले ब्रह्मा जी
अब बड़ा हेल्प मिला क्या, मेरा गाड़ी तो है लेकिन मेरा गाड़ी स्पीड में नहीं हो पाएगा, टाइम प्रोजेक्ट तो क्या मैं हेल्प नहीं आपका कार में ले सकते हैं, साथ एक होता हूँ पता सुन रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी की कार कौन सा पता है? हंस है। शिव जी का कार बैल है, बैल का स्पीड बैल तो बैल उड़ जाता है, तो हंस भाई ये जाता है। तो हमने अपना गाड़ी यूज कर ली, बोले आप यूज करना हो तो आपके पास रखिए मेरा बैल, आपका गाड़ी मुझे दीजिए। तो हंस के ऊपर शिव जी ने सवार होकर के स्पीडली जल्दी आ गए। आप माता जी से कथा सुना, जब पहुंचे तो क्लास शुरू हो गया था, हाउसफुल, जगह नहीं था बैठने के लिए, तो हमसे पूरे बैठे बैठे सुने, गाड़ी बैठ कर सुना था। तो यहाँ एक शिव जी का मंदिर है, शिव जी हंस के ऊपर बैठे, हंस वाहन शिव। हाँ, ये पुराण महापुरुष को सुनने के लिए भगवान शंकर इतने लाभयुक्त हो करके ब्रह्मा जी की गाड़ी गौ करके धार करके मान करके जाकर कथा सुन करके जा करके ऐसे प्रेम से गौर कीर्तन के पार्वती के लिए होता गया, लेकिन भगवान को देखा था ऐसा करना। तो शंकर भगवान उनको बताया महापुरुष के बारे में, मुझे भी देखना है, सुनना है। सबसे शंकर जी ने चलो मैं भी चाहता हूँ तपस्या करें, मुझे दर्शन करना है, सुनकर ताया देखा नहीं, अब कुछ भक्ति भजन करने से देखेंगे चलो। तो शंकर भगवान पार्वती छुट्टी लेकर के कैलाश से यहाँ आ गए सीमेंट द्वीप में। अब देखेंगे विशाल वटवृक्ष है जगन्नाथ मंदिर के पास में, जो स्वयं प्रकटित भगवान शंकर प्रकट हुए, और उसके पास में देवी पार्वती कठोर तप की भगवान तो 500 साल पहले ब्रह्म को, थोड़े कोई 1000 साल पहले की बात, तभी भगवान प्रकट हुए गोल्डन फॉर्म में, स्वर्ण रूप में। श्री महाप्रभु जब पार्वती के सामने प्रकट, पार्वती आप कोई तो किसी महाप्रभु आप ऐसा तो दिखा नहीं था, किसी रूप को अद्भुत रूप है, देख कर तो भगवान आशीर्वाद मिले, जिसको तपस्या कर रहा है तुम्हारा पति, जिसके बारे में सुन कर मैं बुरी हूँ गौरव था। तो पार्वती जी प्रणाम की, भगवान महाप्रभु के चरण रस लेकर के जहाँ सिंदूर लगाते ना, उस पर सिंदूर नहीं लगाऊंगी, उसको लगाऊंगी आपके चरण धूल। भगवान महाप्रभु के चरण धूल उनके सीमंते में लगाई और बोला कि आज से नहीं लगाऊंगी। तो बोले क्या वरदान चाहिए? मुझे यह वरदान चाहिए, मुझे भी आपकी स्थल में रहना है, आपके लीला को देखना है। तो भगवान आशीर्वाद बोले ठीक है, आपने आपसे होगी, आगे चल कर के मैं जब आऊँगा गुरु रूप में तो लीला देख सकते। तो भी हम पूर्ण माया जैसे पूर्णमासी देवी, पूर्ण माया देवी के रूप में मध्युदीप, फिर आएंगे आपके गोद्रुमदीप, ये अमृतदीप के आगे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ऐसे करके सब एक दीप है। सूर्यदीप, ऋतुदीप, यमदीप, मधुद्रुमदीप, रुद्रदीप, ये 9 दीप के बीच में ये अंतर्दीप है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग भले कोई और आइलैंड ना जा पाए और भगवान की लीला से देखना पाए, जो 2 दिन आप इस अंतर्दीप में है, आप कोशिश कीजिए कि यहाँ के जो भक्ति के अंग है, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर लो। पूरा नहीं कर पाए, आधा नहीं तो कम से कम 10-20% को प्रयास कीजिए, है ना? नहीं मन से तो कीजिए, बाकी पूरा नहीं कर पाए तो खर्चा तो ज़्यादा अपने मन से करने के लिए, है ना? तो फिर मन से कैसे करें? कब तक कितने दिन है आपने? हाउ मेनी नाइट्स? 2 days 3 nights हो गया कल पर। तो इसलिए मैं कहूँगा 2 दिन में 2 मंगल आरती मिलेगा, है कि नहीं? भगवान को मंगल दर्शन 2 बार मिलेगा, उसको छोड़िए मत। मैं तो हमेशा कहता हूँ चाहे वृंदावन से महापुर हमारे आते हैं, इधर उधर भाग दौड़ ना करके बेस्ट है सुबह 4 से 9 बजे तक मंदिर की प्रोग्राम अटेंड कीजिए। ये हमारे आचार्य ने करके गए, उस गरीबी लोगों को जो सभी आकर इसी को देख कर सीखे समझे। हम लोग भी सब कुछ बने तो इसी को देख सुनकर, तो कोई भी इसको देख कर बनता है। तो मणि 4 o'clock से आप मंदिर जाकर देखिए कितने का वर्ष होता है। 4 बजे सुबह आप लोग देख नहीं सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 बजे आके सारे संख्या में लोग लाइन में खड़े होते हैं, कितनी विशाल होती है,
राधा माधव की, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की पूरा आरती आप कीजिए। और उसके बाद दर्शनार्थी, गुरु पूजा, क्लास, प्रसाद। उसके बाद में कहीं जाना है तो यहाँ आसपास में जाने पाएंगे, कहीं ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। यहाँ भी क्षेत्र में ये कम से कम 3500 एकड़ की कैंपस है, 3500 एकर्स। ये कैंपस कल सुबह ले जाएंगे आपको, रोज लेकर चलने में इतनी बड़ी एरिया है यहाँ पे। हाथीशाला, गौशाला, और समाधि, केवल DOBP उसको बोलो कि मेरा नाम बताओ, किसी ने आता ना वो नाम बताओ। तो इसी को ही करते करते 2-3 दिन चलेगा, उसका अंदर बढ़ेगा। तो इतने भोपाल जी ने शुरू किए थे इसको, पूरे इस्कॉन को शुरू किए 66 में। यहाँ लगभग 72 में शुरू हुआ। और अभी आप घूमकर देखिए कितने बड़ी एरिया, किस रूप से पूरा अर्चना, कितने बड़े मंदिर बन रहा है। और पूरे वर्ल्ड पे ये सबसे फेमस मंदिर आ रहा है। तो उसको देखेंगे और किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना प्रसाद, ये सचमुच उसको देखने से गर्व अनुभव होता है। यस, हम लोग कोई गरीब जगह में नहीं है, हमें कहीं है ऐसी भक्ति की राजधानी, यहाँ पर जाने से ही हमारा कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। केवल आप भर जाने से कुछ नहीं, जा करके यहीं केवल मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए। मॉर्निंग प्रोग्राम 4-9, इवनिंग प्रोग्राम 5 to 7:30 समथिंग लाइक दैट। इसको अटेंड कीजिए। दो क्लास है, गीता क्लास शाम को होता है, सुबह एक क्लास। अगर यहाँ हिंदी नहीं होते, हिंदी क्लास में कर लेगा। अब मैं नहीं रहा, नहीं तो मैं रहता हूँ तो हिंदी क्लास होता है। तो लेकिन निश्चित रूप से मंगल आरती और दर्शनार्थी अटेंड कर लीजिए 2 दिन, और 2 दिन भगवान का एक आदि संध्या भी अटेंड कर लीजिए। और बाकी गौरांग महाप्रभु के आएंगे 2 दिन, कुछ बोल कथा सुनाएंगे। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के कितने अनन्य भक्तगण थे इस क्षेत्र में, आसपास में क्या क्या विशेष लीला हुआ था, उस लीला के बारे में। और खास तौर पर भगवान का जन्म स्थान है शिवा संगम, चैतन्य महाप्रभु के हेडक्वार्टर शिवा संगम, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का स्थान। और समय होगा तो गोदूम द्वीप चला जाना, भक्तिनाथ ठाकुर का घर, जहाँ सूर्य गोदूम द्वीप पास में है। समय भी 2 दिन सीखना तो करा देंगे, इस कथा करा देंगे। तो ये स्थान हम लोग चाहते हैं कि हम भी वृंदावन में रहे, कृष्ण के इस देश में रहे, ये करे। लेकिन आज का कोई वृंदावन में रहना चाहता है तो प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। फिर इतने भाई इतने गज के इतना गज के जगह है तो घाट में तो तरह के घर छोड़ पट सिक्योर है ना, तो फिर घाट में रहना है ना नहीं। तो लेकिन असली इस कलिजी में कोई बदमाश करना चाहता है तो हमारे आचार्यगण कहते हैं तो इस प्रकार से वहाँ घाट खरीद के बदमाश नहीं कर सकते। बदमाश करने का क्या इस कलिजी में उपाय है? नसी गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंतामणि, तारा है ब्रज भूमि वास। ब्रज भूमि में वास ऑटोमेटिक हो जाता है। ये गौरांग महाप्रभु के जो धाम है, क्षेत्र है, वो साक्षात श्री चिंतामणि गोलोक वृंदावन धाम है। ये मान लेने मात्र से, सुनना जानना, फिर तीसरा है मानना। मान लेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रजवासी हो जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी डीलर से बात नहीं करना पड़ेगा, घाट खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये इतने महिमा में स्थान है। और सारे बाकी पुराण में उस घूमने से नहीं मिलेगा, जैतिक है, सब मुख्य पुराण में वर्णन है, लेकिन इस प्रकार से है जिसको जो समझदार वही समझ पाएगा। आप जब कोई विष्णु सहस्त्रनाम को जानते पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम जो महाभारत में विष्णु जी ने कहे थे, भगवान के 1000 विष्णु सहस्त्रनाम, तो उसमें भगवान के 1000 नाम का स्तुति दिया गया है। तो उसमें सुवर्ण वर्ण हिमांगो वरांग संगनांगरी संन्यास समह शांत निष्ठा शांति परायण, ये नाम आया। सुवर्ण वर्ण कौन सा भगवान? सुवर्ण वर्ण। वरांग संगनांगरी
संन्यास को कौन सा भगवान का अवतार संन्यास को रामायण महाभारत पढ़े कोई भगवान संन्यास, यही भगवान जो गोल्डन कलर गोल्डन का भी संन्यास उत्साह शांति निष्ठा परायण यही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वां स्कंद में प्रहलाद महाराज को स्तुति करते श्रीमद् नरसिंह भगवान को, प्रभु आपकी कृपा से मुझे पता है कलियुग में अवच्छिन्न करके आते छन्न अवतार हो कलो छन्न अवतार, कलियुग में छिपे हुए अवतार में आते हैं, छिपे हुए अवतार भगवान भक्त बनकर करते हैं। तो ऐसे भी सारे पुराण शास्त्र में उनका वर्णन है, लेकिन उनकी कृपा जिसके होगा वही उसको समझ पाएगा, इसे नहीं समझ पाएगा। तो इस प्रकार जो साक्षात भगवान कृष्ण प्लस राधा रानी दोनों मिल करके हमारे जैसे पतित कलियुग के जीवों को उद्धार करने के लिए इस घोड़ा में लेकर आए हैं और इस नाम संकीर्तन आंदोलन को शुरू किए हैं। और भक्ति की प्रकार, भक्ति के उपाय ये सब प्रचार कर गए। और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ शुरुआत होता है भगवान के नाम कीर्तन से। तो आपको कुल संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन केवल कीर्तन मैं सुना, मैं बताया था कुछ दिन पहले मुझे सब बता गया था कि आप लोग का इधर होली पूर्णिमा के दिन एक बड़े कीर्तन निकाले थे, ठीक है बाजी बिहारी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर से जो दोनों दुनिया होली दुनिया में करते हैं, इसको पता है क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं? बोलिए नहीं, हर पूर्णिमा को निकलती है। यही बताता ना, क्योंकि आपको पता नहीं किसी महापुरुष ने शुरू किया था, उसका उद्देश्य पता नहीं। वास्तविक संकीर्तन का जो असली मुख्य प्रतिष्ठाचार्य है उनका जन्मदिन वही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मतिथि फाल्गुन पूर्णिमा। तो इसी के लिए तो करते हैं सर, ये बात जनाते हैं। तो करने से क्या होगा ये नहीं पता है ना, नहीं। तो इसलिए जानना चाहिए होता है कि आप ज्ञात साल में कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कारण क्या है। तो यहाँ आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा फाल्गुन पूर्णिमा कितनी पुण्य तिथि है, क्या महिमा है, क्यों ऐसा किया जाता है। यही पिता है आजान लंबित भुजो कनकावदात संकीर्तने पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो जगधर्म पारो वंदे जगत्प्रियतरो करुणावतार। ये करुणावतार, ये पावन संकीर्तन के पिता ये श्रीमद् महाप्रभु, उनके जन्मतिथि फाल्गुन पूर्णिमा, इसलिए कीर्तन किया जाता है। पूरे कोटा में नहीं, पूरे विश्व में होता है। एक बार फाल्गुन पूर्णिमा में आकर देखिए, यहाँ पे कितने करोड़ों संख्या में लोग आते हैं। भूल चाल गाड़ी खड़ी आना मुश्किल है। अपने गंगा स्नान महिमा अभिषेक कोई भी स्कन सेंटर में देखिए, यहाँ तो आना तो बड़ी बात है, किसी भी क्योंकि यही संकीर्तन नाम लोग कलियुग के नाम धर्म जो धर्म नाम कीर्तन है, उसके प्रवर्तनकारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु धाम, चैतन्य महाप्रभु धाम, इस उनके भक्तों को जानना, इससे इतने सरल सहज से भगवान प्रति के अंदर भक्ति होता है और कृष्ण को समझ में आता है और सब पूर्ण रहस्य समझ में आ जाते हैं। भगवान के आचरण से सब उन्हें डायरेक्ट बोलकर नहीं सिखाया, आपने आचरण धर्म पर सीखा है, आपने आचरण के द्वारा शिक्षा देने वाले आचार्य हैं। टीचर बोल बोल के सिखाता लगता कुछ नहीं, बोलेगा बच्चों सिगरेट पीना हानिकारक नहीं, पियो, खुद पीता बोलता रहता, आचरण नहीं करता। भगवान के अनुयायी से महाप्रभु बोलने वाले नहीं करते, कथनी और करनी आचरण के द्वारा सीखना चाहिए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के तो थोड़े बहुत आप 1-2 दिन में सुनेंगे और देखेंगे। और नहीं आप रिक्वेस्ट करना, अभी आप जल्दी सो जाइए, हाँ 9 बजे तक सो जाइए, ताकि 3 बजे से 4 बजे का अंदर उठ करके तैयार होकर हम पहुँचे। अभी दर्शन किए नहीं ना, बस अभी सो जाइए। कल सुबह मंगल दर्शन करना और परसों और एक मंगल, 2 बार मंगल दर्शन कर सकते हैं। पता नहीं फिर इस जीवन में चांस मिला ना मिले, है ना नहीं। तो इसलिए किसी कीमत में उसको मिस ना करना। कल जरूर मंगल आरती में अगर हो सके फ्रंट लाइन में जाकर खड़ा हो, उनको जगह ही नहीं मिलेगा अंदर जाने के। अगर आप 4:15 बजे पहुँच नहीं पाए वहाँ, तो फिर तो अंदर घुसना मुश्किल है। लेकिन 4:15 बजे तक क्या होगा,
यस पंचतत्व का। तो इसलिए 4 बजे तक पहुंच जाए, आनंद में बैठने जब सब सुना तो प्रयास कीजिए। और मेरा भाग्य नहीं आपके साथ ज़्यादा समय लेता हूँ। मैं कल सुबह मुझे निकलना होगा, आपको तुरंत बाद 5 साढ़े 5 बजे जा रहा हूँ। फिर कभी होता है हरे कृष्ण।